Hello students, welcome to my YouTube channel. So today I came with a very new lecture series of advanced surveying. It is helpful to all the students who are doing their diploma in civil engineering. So यहाँ पे हम GUT का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करेंगे. So let's move to the syllabus. So in the first unit you have to learn curves. कर्व्स क्या होता है, कर्व हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, वर्टिकल कर्व क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे. ठीक है. और कैसे हम लोग कर्व का सेटिंग आउट करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, उसके बारे में हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है, जिसमें आपको डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व, टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सब के बारे में और भी बहुत सारे सबको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर कर्व का सेटिंग आउट कैसे करते हैं, बाय लीनियर मेजरमेंट मेथड. ये तीनों मेथड हम लोग को पढ़ना है लीनियर मेजरमेंट में. एंड बाय टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडोलाइट. तो एंगुलर मेथड में बस आपको टेंजेंशियल एंगल जो है उसको बस रैंकाइन मेथड को पढ़ना है बस. फिर हम लोग क्या क्या ऑब्स्टेकल आता है ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, वो हम लोग देखेंगे. ओके. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कंपाउंड कर्व्स में. कंपाउंड कर्व क्या होता है, उसका क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या पार्ट्स है, फिर जो क्या रिलेशन होता है कंपाउंड कर्व के पार्ट्स के बीच में. जैसे उसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हम लोग को 7 एलिमेंट्स जो है वो निकालना होता है फॉर द सेटिंग आउट ऑफ कंपाउंड कर्व, जिसमें अगर 4 हम लोग को पता रहे और एक एंगल तो हम लोग बाकी 3 निकाल सकते हैं. तो कैसे कैसे सेटिंग आउट होता है कंपाउंड कर्व का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर रिवर्स कर्व हम लोग पढ़ेंगे, फिर वर्टिकल कर्व्स, ट्रांजिशन कर्व्स एंड कंबाइंड कर्व्स. सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द प्राइम डेफिनेशन ऑफ कर्व्स. तो कर्व्स क्या होता है, ऑब्वियसली आपको एक फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कर्व दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्टिकल कर्व. ऐसे फिगर से तो आप समझ रहे होंगे. हॉरिजॉन्टल कर्व का काम क्या होता है कि व्हेन वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन, अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करना होता है तो उस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको स्लोपी है तो उस केस में अगर आपका रोड जो है, 2 रोड मिल रहा है वो आपस में स्लोपी है, जैसे ये आपका इसका जो ग्रेडियंट है वो आपका राइजिंग ग्रेडियंट हो गया, इसका क्या हो गया फॉलिंग ग्रेडियंट. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं. खैर इसको हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं. तो हॉरिजॉन्टल जैसे कर्व हम लोग, कर्व तो 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. अब हॉरिजॉन्टल कर्व कब प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोग डायरेक्शन को चेंज करते हैं. जैसे मान लीजिए फिगर में ये देखिए आपका रोड है, एक रोड ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो ये आपका रोड है, फिगर अच्छा नहीं बन रहा ना, देखिए ये आपका रोड है. अब ये रोड है तो उस केस में मतलब अगर व्हीकल्स मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे टर्निंग में काफ़ी इशू आएगा. ठीक है, मीन्स कंफर्टेबल नहीं रहेगा. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप का कर्व प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है व्हीकल्स को ले जाना भी काफ़ी ईजी होता है, ड्राइवर के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है. ठीक है, मीन्स अगर सेम एलिवेशन में 2 रोड मिल रहा है तो उस केस में जो है अगर आपको डायरेक्शन को चेंज करना है तो उस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं. हॉरिजॉन्टल कर्व भी बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे ये हो गया सिंपल सर्कुलर कर्व हो गया, कंपाउंड कर्व हो गया, रिवर्स कर्व हो गया, ये सब हॉरिजॉन्टल कर्व है. अब आगे हम लोग देखते हैं वर्टिकल कर्व. तो वर्टिकल कर्व हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं, जब मान लीजिए आपका यहाँ पे इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इधर साइड राइज हो रहा है, ठीक है, और पीछे साइड उसका क्या होगा, फॉल होगा. मीन्स इस टाइप का स्लोप टाइप पे बना हुआ है. ठीक है, इस टाइप का स्लोप टाइप पे बना हुआ है. तो यहाँ पे क्या आपका राइजिंग ग्रेडियंट है, मीन्स अगर व्हीकल आएगा तो वो क्या होगा, चढ़ाव में चढ़ रहा है. ठीक है,
ये राइजिंग ग्रेडियंट है और इधर क्या है, फॉलिंग ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ढलान है, ठीक है। तो उस केस में अब यहाँ पे जो है ये बहुत अनकंफर्टेबल वाला जगह हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी कर्व प्रोवाइड करेंगे। तो जो हम लोग वर्टिकल प्लेन में जो कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको वर्टिकल कर्व बोलते हैं, ठीक है। कर्व को प्रोवाइड करने के पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर हम लोग डायरेक्शन ही क्यों चेंज करना है, सब सीधा लाइन ही क्यों नहीं क्यों होता है, तो उसके पीछे रीज़न है बहुत सारा कि ऑब्वियसली आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे आपका डेस्टिनेशन पॉइंट एकदम सीधा ही नहीं रहेगा, बहुत जगह हम लोग को टर्न लेना पड़ता है। उसके पीछे भी रीज़न है, बहुत सारा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस आ जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका यहाँ पे देखिए, अगर आपका रोड पूरा सीधा है, ठीक है, बीच में कुछ वैसा रिलीजियस स्ट्रक्चर आ गया जैसे टेम्पल हो गया या मस्जिद हो गया, मॉस्क बोलते हैं जिसको, ठीक है, या फिर चर्च हो गया, तो उस केस में आप उसको तोड़ नहीं देंगे। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हम लोग का ये रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो वो वैसे ही का वैसा बना रहे, ठीक है। तो कर्व का पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया। या फिर आप मान लीजिए हम लोग रोड भी वहीं पे बनाते हैं जहाँ पे आपका लैंड जो है काफ़ी सस्ता हो, ठीक है। अगर आगे आपका वैल्यूबल लैंड है तो उसको एक्वायर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस केस में भी हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं। या फिर कुछ ऐसा केस आ जाए जैसे बीच में आपका पहाड़ आ गया है, ठीक है, पहाड़ आ गया तो आप पहाड़ को काटेंगे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो उस केस में भी हम लोग कर्व प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उस केस में भी क्या करेंगे, कर्व प्रोवाइड करेंगे। या फिर कुछ मोनूमेंट वगैरह आ गया, ठीक है, मोनूमेंट जो कि काफ़ी आर्किटेक्चरल है, मीन्स काफ़ी एंशियंट स्ट्रक्चर है, तो उस केस में भी हम लोग कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है कर्व्स का, ठीक है। कर्व्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है एंड वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं, और जो वर्टिकल प्लेन में कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको वर्टिकल कर्व बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कर्व कुछ आपका इस टाइप का होता है, जैसे ये आपका रोड है, ये इसका सेंटर लाइन हो गया रोड का। तो यहाँ पे अगर आप कोई कर्व प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई कर्व प्रोवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये हो रहा है। लेकिन मान लीजिए आपका इस टाइप का कर्व है, व्हीकल आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर व्हीकल आपका ऐसा है, तो यहाँ पे जो हम लोग कर्व प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो गया, वर्टिकल कर्व हो गया, क्योंकि ये आपका वर्टिकल प्लेन में है इसलिए इसको वर्टिकल कर्व हम लोग नाम देंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व नाम देंगे। अब हॉरिजॉन्टल कर्व बेसिकली आपका 3 टाइप का होता है, 4 टाइप बोल दीजिए, ऐसे तो ये पूरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन स्पाइरल और लेमनीस्केट जो है आपका पार्ट हो गया इसी का, ट्रांजिशन कर्व का। तो सबसे पहला जो सबसे सिंपल है वो है सिंपल सर्कुलर कर्व, सेकंड है आपका कंपाउंड कर्व, थर्ड है रिवर्स कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। तो ये सब जो है बेसिकली 4 टाइप का क्या होता है, कर्व होता है, क्लियर है। अब हम लोग इसके बारे में वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व में ये आप फिगर देखिए, इसमें क्या होता है, एक सिंपल सर्कुलर आर्क होता है, ये सिंपल सर्कुलर, ये देखिए सिंपल एकदम सर्कुलर आर्क है। एक आर्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसका रेडियस जो है कांस्टेंट रहता है, जितना रेडियस यहाँ है उतना ही रेडियस यहाँ है, ठीक है। अब ये हम लोग कब प्रोवाइड कर रहे हैं, अब ये आपका देखिए यहाँ पे आपको सेंटर लाइन ऑफ रोड दिख रहा होगा, एक रोड ऐसे है एक रोड ऐसे है। तो उस केस में अगर हम व्हीकल्स को यहाँ से भेजेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इशू होगा उसको डायरेक्शन को चेंज करने में, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व। अब इसका जो नोटेशन दिया हुआ है फाई हो गया, जिसको हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो हम लोग कर्व का डेफिनेशन, ये कर्व का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब देख रहे हैं। ये सब क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, T1 टेंजेंट पॉइंट है, T2 भी टेंजेंट पॉइंट है, आई हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि जब सिंपल सर्कुलर कर्व का हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक सिंपल सा सर्कल का एक आर्क हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, टू मेक द सिंपल सर्कुलर कर्व। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड कर्व का बात करेंगे हम लोग। तो कंपाउंड कर्व में जो आपका रेडियस वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग 2 रोड बना दिए। अब 2 रोड बना दिए, अब हमको यहाँ पे कंपाउंड कर्व प्रोवाइड करना है। तो कंपाउंड कर्व प्रोवाइड अगर करना है तो कंपाउंड कर्व नाम से ही पता चल रहा होगा, ये 2 या 2 से ज़्यादा कर्व से मिलकर बना है। कंपाउंड मतलब ही हो गया 2 और मोर देन 2 कर्व्स, ठीक है। कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ते थे, वहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड ये बनाता था। अब देखिए, अब कंपाउंड का बात करें तो क्या हो गया, यहाँ फिगर देखिए, एक कर्व यहाँ पे है, इसका रेडियस है R1, एक दूसरा कर्व है जिसका रेडियस है R2। अब ये दोनों मिल रहा है यहाँ पे T2 पे, तो इस T2 को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्वेचर, पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्वेचर। पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्वेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ही जो आपका दूसरा कर्व स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये दूसरा कर्व जो है उसका रेडियस कुछ अलग है, R2 है। तो 2 कर्व के मिश्रण से ये बोल रहे हैं, इसीलिए बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कर्व बोलते हैं। इसमें एक आपको कॉमन टेंजेंट देखने को मिलेगा, क्लियर। अब आगे देखते हैं रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व हम लोग को सर्पेंटाइन कर्व भी बोलते हैं। रिवर्स कर्व को सर्पेंटाइन कर्व भी बुलाया जाता है क्योंकि कुछ एस शेप का होता है। अभी कब बनता है, जब 2 पैरेलल रोड को हम लोग को जोड़ना होता है, ठीक है। इसका अच्छा फिगर हम लोग बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक रोड आपका ऐसे है, ठीक है, एक रोड ऐसे है। अब इसको हम लोग कनेक्ट करना है, तो अगर हम लोग रिवर्स कर्व से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब अगर पैरेलल रोड है तो हम लोग रिवर्स कर्व ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल रोड है तो रिवर्स कर्व इजीली यूज़ कर लेंगे हम लोग। इस रोड को यहाँ से एक कर्व बनाए, सॉरी कर्व जो आपका थोड़ा ये हो गया, एक कर्व ऐसे बना और दूसरा कर्व ऐसे बनता है, तो ये आपका रिवर्स कर्व है। एक कर्व हो गया ऐसे एंड सेकंड कर्व इज दिस वन। तो एक कर्व जो है उसका सेंटर इस और लाई करेगा, तो ये मान लेते हैं सेंटर O1 हो गया, रेडियस R1 मान लिए। फिर इस ये जो कर्व है ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका सेंटर इस साइड होगा, ठीक है। तो इस टाइप का कर्व को हम लोग रिवर्स कर्व बोलते हैं। इसका रेडियस R2 मान लेते हैं। हो सकता है इसका रेडियस सेम भी रहे, मीन्स अगर ये R है तो वो भी R रहेगा, दोनों आर्क का। हो सकता है डिफरेंट भी रहे, ठीक है, और डिपेंड करता है कैसा आपका सिचुएशन है। आगे हम लोग देखते हैं रिवर्स कर्व को हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब आपका रोड्स पैरेलल रहता है तब हम लोग रिवर्स कर्व यूज़ करते हैं, या तो दोनों के बीच में एंगल काफ़ी कम है, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का कर्व है। अब मतलब इस टाइप का रोड है, अब इसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। थोड़ा सा फिगर को और इम्प्रोवाइज करते हैं। ये मान लीजिए ये रोड है, अब इसको आपको इस रोड को कनेक्ट करना है इस रोड से, तो उस केस में भी हम लोग रिवर्स कर्व यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे एक्सटेंड किए तो ये कुछ इंटरसेक्शन एंगल बना रहा है। अब इसको हम लोग को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स कर्व, तो हम लोग ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर। एक आर्क ऐसे दे दिए, एक आर्क ऐसे दे दिए, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, रिवर्स कर्व बन रहा है, ठीक है। ये आर्क है, ये दूसरा आर्क है। अब इसका भी कुछ सेंटर होगा O1, रेडियस R1, इसका भी कुछ सेंटर होगा O2, रेडियस R2, ठीक है। I hope you are getting my point.
जनरली हमने रिवर्स कर्व यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रिवर्स कर्व जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोड के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हाई स्पीड वाले व्हीकल्स उसमें मूव करते हैं, तो हो सकता है ओवरटर्न हो जाए व्हीकल्स, क्योंकि सडन आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो हो सकता है व्हीकल ओवरटर्न हो जाए, या तो और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे रिवर्स कर्व में आप सुपर एलिवेशन वहाँ पे जो आपका पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर है वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, इस पॉइंट में आप ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है कि इंटरमीडिएट वाला है, जैसे कि आप मान लीजिए स्ट्रेट रोड है, ठीक है, ये स्ट्रेट रोड है, अब हम क्या किए कि अचानक से सर्कुलर कर्व दे दिए, ठीक है, सर्कुलर कर्व, तो क्या होता है सडन आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, तो जिसके कारण क्या होता है बहुत सारे इशू आएगा, अचानक से आपको उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा, फिर सडन डायरेक्शन में चेंज होगा तो आप वही स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ओवरटर्न कर सकता है व्हीकल, तो बहुत सारा इशू आता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग बीच में स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट रोड है और सर्कुलर कर्व है, उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजिशन नाम से ही पता चल रहा होगा, मीन्स जो स्ट्रेट मतलब रेडियस आपका इन्फिनिटी है, जब स्ट्रेट लाइन था तो उस समय रेडियस इन्फिनिटी था, उससे शिफ्ट करना मतलब ट्रांजिट करना, तो कोई स्पेसिफाइड रेडियस तक, जो कि मतलब आपका सर्कुलर कर्व का रेडियस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व। जैसे एक फिगर आप देखिए यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे देखिए AT1 एक सेंटर लाइन ऑफ रोड है, T2B जो है आपका सेंटर लाइन ऑफ रोड है। अब यहाँ पे हम लोग सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे तो रेडियस 0 है और अचानक से सर्कुलर कर्व आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व देते हैं। अब ये ट्रांजिशन कर्व इसका जो है आपका रेडियस वेरिएबल है, मीन्स हर बार रेडियस इसका चेंज हो रहा है, मीन्स इन्फिनिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, रेडियस बोल रहा, हाँ रेडियस इन्फिनिटी होगा। तो उस केस में इन्फिनिटी से हमको इसका जो स्पेसिफाइड रेडियस है मान लेते हैं आर है, तो आर तक पहुंचाने का काम करता है आपका ट्रांजिशन कर्व, मतलब धीरे धीरे आपका इन्फिनिटी वाला रेडियस जो है चेंज कर रहा है और इसको आर तक ही पहुंचा देगा, ठीक है। अब इसीलिए इसका नाम ईजमेंट कर्व भी होता है, इसको हम लोग ईजमेंट कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है कि इट अवॉइड एन एब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन व्हेन द अलाइनमेंट चेंजेस, ठीक है, जब अलाइनमेंट चेंज होता है तो उस केस में सडनली चेंज ना हो जाए, एब्रप्ट चेंज को जो है वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है स्पाइरल कर्व। स्पाइरल कर्व फिगर आप देख लीजिए, इस टाइप का कर्व होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग ट्रांजिशन कर्व का ही गिनती में लाते हैं, क्योंकि इसी का पार्ट ही है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रेडियस जो है इन्फिनिटी से स्पेसिफाइड रेडियस, चूँकि ट्रांजिशन कर्व का ही पार्ट है तो सेम फंक्शन इसका भी है, हम लोग इन्फिनिटी से स्पेसिफाइड रेडियस में इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं रेडियस को, ठीक है। This type of curve is used to provide a smooth and safe transition between straight and curved section of the road or railway। तो इसका भी सेम फंक्शन है, ये क्या करेगा कि सडनली जो डायरेक्शन में चेंज होता है इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और जो भी व्हीकल्स है उसको स्मूथ और सेफ ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है। लेमनी स्केट इज ऑल्सो ए ट्रांजिशन कर्व, जब आपका डिफ्लेक्शन एंगल काफ़ी हाई रहता है, मीन्स दो रोड के बीच का एंगल, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है ये काफ़ी हाई रहता है, तो उसके इसमें जब हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं वो होता है आपका लेमनी स्केट, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ट्रांजिशन कर्व्स। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं वर्टिकल कर्व में। वर्टिकल कर्व हम लोग समझ गए कि जब वर्टिकल प्लेन होता है तो वर्टिकल प्लेन में जब हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको वर्टिकल कर्व बोलते हैं। वर्टिकल कर्व बेसिकली पैराबोलिक इन नेचर होता है, ऑब्वियसली पैराबोलिक इन नेचर रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपका कुछ इस टाइप का अगर अलाइनमेंट है रोड का, मीन्स ये आपका ग्रेडियंट हो गया, ये राइजिंग ग्रेडियंट हो गया, ये फॉलिंग ग्रेडियंट हो गया,
तो कोई व्हीकल्स जो है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ कोई व्हीकल्स है, ये नीचे आ रहा है। तो उस केस में अगर आप सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करेंगे तो सर्कुलर कर्व तो एकदम सर्कुलर इन नेचर रहेगा इस टाइप का, तो ऐसे में व्हीकल जो है ऑब्वियसली मूव नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो वर्टिकल कर्व हमेशा पैराबोलिक इन नेचर होता है, और सर्कुलर कर्व जो है या हॉरिजॉन्टल कर्व वो हमेशा सर्कुलर इन नेचर रहता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल कर्व बेसिकली दो टाइप का होता है, समिट कर्व्स एंड सेग और वैली कर्व। तो समिट कर्व क्या होता है, फिगर तो समझिए, फिगर देखिए समिट कर्व का, ये है वैली कर्व का। तो समिट कर्व हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं, जब आपका कन्वेक्सिटी अपवर्ड रहे, ठीक है, कन्वेक्सिटी अपवर्ड है, तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस कर्व को समिट कर्व बोलते हैं। कन्वेक्सिटी जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे ना, जैसे ये मिरर होता था, मिरर में इस टाइप इस साइड पे अगर मतलब कि आपका रिफ्लेक्टिंग वाला इस साइड है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, ठीक है, मीन्स इधर जो आपका पीछे शेडेड है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है रे आके, तो इस टाइप का मिरर को हम लोग क्या बोलते थे, कन्वेक्स मिरर बोलते थे। तो कन्वेक्सिटी मतलब कन्वेक्स मिरर जो है वो क्या रहे, अपवर्ड डायरेक्शन में रहे, मतलब मिरर को आप नहीं रख दिए, कन्वेक्सिटी अपवर्ड है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे उसको, समिट कर्व। तो यहाँ पे समिट कर्व कब बनता है, जब आपका एक राइजिंग ग्रेडियंट आपका है जो कि हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, फिर फॉलिंग ग्रेडियंट है, तब ये दोनों के बीच में जो हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, समिट कर्व। अब ऐसा जरूरी नहीं कि समिट कर्व तभी बनेगा जब राइजिंग और फॉलिंग रहेगा, हो सकता है एक फॉलिंग है और एक ज़्यादा फॉलिंग है, ठीक है, उस केस में भी आपको समिट कर्व देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका भी कन्वेक्सिटी अपवर्ड है। तो सबसे बेटर डेफिनेशन है कन्वेक्सिटी अपवर्ड। अगर कन्वेक्स वाला सरफेस जो है अपवर्ड है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, समिट कर्व। नेक्स्ट होता है सैग और वैली कर्व। अब कन्वेक्सिटी अगर डाउनवर्ड रहे, कन्वेक्स वाला चीज़ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग या फिर वैली कर्व, ठीक है। क्लियर है? I hope you like the lecture. Thank you so much. This is all for today.